हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। टॉप इन लिस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने ब्रूस ली का नाम तो सुना ही होगा। जब भी मार्शल आर्ट से जुड़ी कोई बात आती है तो ब्रूस ली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट का बादशाह कहा जाता था। ब्रूस ली इतने तेज थे कि कैमरे भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। उन पर फिल्माए गए वीडियो को स्लो मोशन में करके देखना पड़ता था। ब्रूस ली हर रोज 5000 से भी ज्यादा पंच मारकर मार्शल आर्ट का अभ्यास किया करते थे। 1962 में ब्रूस ली एक फाइट के दौरान अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ 11 सेकंड में 15 घूंसे और एक लात मारकर हरा दिए। ब्रूस ली इतने फास्ट थे कि एक ही समय में 3-4 काम एक साथ कर लिया करते थे। ब्रूस ली की दुनिया भर में लाखों करोड़ों फैन हैं, लेकिन ब्रूस ली भारत के गामा पहलवान के बहुत बड़े फैन थे। कहा जाता है गामा पहलवान अपने पूरे जीवन में कभी हारे नहीं, इसलिए ब्रूस ली उनको अपना आइडल माना करते थे। ब्रूस ली अपने पूरे जीवन में बस एक बार हारे थे। ब्रूस ली अपने पूरे जीवन में मार्शल आर्टिस्ट, फिलोसोफर, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ब्रूस ली के जीवन की रियल स्टोरी बताई गई है। आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरे अंत तक देखें। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 में सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में स्थित एक चाइनीज हॉस्पिटल में हुआ था। ब्रूस ली के पिता ली हुई चुन एक चीनी व्यक्ति थे और उनकी मां ग्रेस हो एक जर्मन और चीनी वंश की महिला थी। ब्रूस ली का वास्तविक नाम ली जुन फैन है। ब्रूस ली नाम ब्रूस ली को हॉस्पिटल की नर्स द्वारा मिला है। ब्रूस ली जब 3 महीने के हुए तब उनके माता पिता हांगकांग चले आए। ब्रूस ली के नागरिकता के बारे में लोगों का मतभेद है। हांगकांग और अमेरिका के नागरिक होने के साथ वे एक चीनी व्यक्ति भी हो सकते हैं। ब्रूस ली के पिता ली हुई चुन एक ओपेरा सिंगर और अभिनेता थे। ली हुई चुन के पास ब्रूस ली के अलावा और 3 संतानें थीं। हांगकांग पर जापानियों के कब्जा करने के बाद 3 साल 8 महीने तक ली के परिवार को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ली हुई चुन ने अपने अभिनय करियर का दोबारा शुरुआत किया और इस बार वो पहले से भी बड़े सितारे बन गए। ब्रूस ली की मां ग्रेस हो हांगकांग के सबसे धनी व्यक्ति सर रॉबर्ट हो तुंग की भतीजी थीं। ब्रूस ली एक समृद्ध और भाग्यशाली परिवार में बड़े हुए। 13 साल की उम्र में प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर इप मैन से मार्शल आर्ट सीखने लगे। ब्रूस ली को बदमाशों से लड़ने का काफ़ी शौक था, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट किया था। ब्रूस ली की प्रारंभिक शिक्षा हांगकांग में पूरी हुई है। 1959 में ली के माता पिता ने अपनी बड़ी बहन एग्नेस से मिलने के लिए ली को अमेरिका भेजने का फैसला किया, जो पहले से ही सैन फ्रांसिस्को में पारिवारिक दोस्तों के साथ रह रही थी। 18.5 साल की उम्र में ब्रूस ली पहली बार अमेरिका आए। उसके बाद उन्होंने पहली बार अपनी नागरिकता के लिए आग्रह किया। 1959 में अमेरिका आने के बाद भी ब्रूस ली मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण करते रहे। दिसंबर 1960 में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद एडिसन तकनीकी स्कूल से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया और 1961 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में दाखिला लेने के बाद ब्रूस ली विश्वविद्यालय की फीस देने के लिए पार्क में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। विश्वविद्यालय की अपनी महिला मित्र लिंडा एमरी से उन्होंने 1964 में विवाह कर लिया। 1959 से 1964 के दौरान ब्रूस ली मार्शल आर्ट के बादशाह बन चुके थे। ब्रूस ली 1964 के बसंत महीने में विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ ऑकलैंड रहने चले गए। ऑकलैंड आने के बाद ब्रूस ली जेम्स एम ली के साथ मिलकर दूसरा जुन फैन मार्शल आर्ट स्कूल खोले। पहला सिएटल में था और दूसरा ऑकलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के आयोजक एड पार्कर से मिलने के बाद ब्रूस ली हॉलीवुड से जुड़ गए। ब्रूस ली और लिंडा के 2 बच्चे थे, ब्रैंडन ली 1965 और सैनल ली 1969।
बाद में ब्रूस ली के बच्चे भी अभिनय की दुनिया से जुड़ गए। 1993 में द क्रो फिल्म के फिल्मांकन के दौरान ब्रेंडन ली की दुर्घटना में मौत हो जाती है। 90 के दशक में कुछ मध्य बजट के फिल्मों में काम करने के बाद सनी ली फिल्मी करियर छोड़कर बिजनेस में आ गईं। शुरुआती दौर में ब्रूस ली कुछ टीवी शोज में काम किया करते थे, जिनमें से द ग्रीन हॉर्नेट मुख्य हैं। द ग्रीन हॉर्नेट में ग्रीन हॉर्नेट के सहायक कैटो का रोल निभाया करते थे। यूएस में अपनी सहायक भूमिकाओं से नाराज होकर ब्रूस ली हांगकांग चले आए। हांगकांग में रेमंड चाओ के निर्देशन में ब्रूस ली की पहली फिल्म द बिग बॉस 1971 में रिलीज हुई। इस फिल्म में ब्रूस ली मुख्य अभिनेता के रूप में थे। द बिग बॉस पूरे एशिया में काफ़ी सफल साबित हुई। इस फिल्म ने ब्रूस ली को एक बड़े सितारे में बदल दिया। इसके बाद ब्रूस ली की 2 फिल्में और आईं, फीस्ट ऑफ फ्यूरी और वे ऑफ ड्रैगन। इन फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्डों को तोड़ डाला। 1972 के अंत में ब्रूस ली अपनी चौथी फिल्म गेम ऑफ डेथ पे काम करना शुरू कर दिए थे। फिल्म के कुछ दृश्यों को फिल्माने के बाद उन्होंने फिल्म का निर्माण रोक दिया। उसके बाद उन्होंने इंटर द ड्रैगन पे काम करना शुरू कर दिया। इंटर द ड्रैगन ब्रूस ली की ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म ने ब्रूस ली को अमेरिका और यूरोप में बुलंदियों पे पहुंचा दिया। हालांकि फिल्म के बनने के कुछ ही महीनों बाद और फिल्म के रिलीज से 6 दिनों पहले 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली की अचानक मौत हो जाती है। ब्रूस ली की रहस्यमयी मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। कहा जाता है ब्रूस ली अपनी मौत से पहले अपनी फिल्म गेम ऑफ डेथ की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, इसलिए एक चाइनीज अभिनेत्री वेटी टिंग के घर गए थे। वहाँ ब्रूस ली के सिर में दर्द होने पर बेटी उन्हें एक सिर दर्द की दवा देती है। लगभग शाम के 7:30 बजे ब्रूस ली को हल्की नींद आने लगती है, तो वे आराम के लिए थोड़ा सा लेट जाते हैं। कुछ समय बाद ब्रूस ली को जगाने पर उनकी नींद नहीं टूटती है, तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो सिर दर्द के दवा के रिएक्शन हो जाने से ब्रूस ली के दिमाग में 13% तक सूजन आ गई थी। इस तरह केवल 32 साल की उम्र में ब्रूस ली इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ब्रूस ली के मौत के बाद फिल्म कंपनी गेम ऑफ डेथ ने ब्रूस ली द्वारा फिल्माए गए कुछ दृश्यों के साथ एक नई कहानी और हमशक्ल की मदद से फिल्म को पूरा किया, जो ब्रूस ली के मौत के 6 साल बाद 1979 में रिलीज हुई। दोस्तों, जाने से पहले हमारी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब की बटन को दबाकर हमारे चैनल टॉप इन लिस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।